श्री गंगानगर जिले के रायसन नगर उपखंड के बोमपुरा गांव में है, जहां पे बीती रात बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा गोवंश की जो है वो मौत भूख और जहरीला खाने की वजह से हुई। और इस वक्त हम उसी गौशाला में मौजूद हैं। यहाँ पे ये पूरी जो दुर्घटना घटी है, इस वक्त हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जो गोवंश भूख और इस जहरीले खाने की वजह से में इसकी चपेट में आया हुआ है। इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही गोवंश है जो भूख और प्यास और जहरीले चारे की वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ। और आप देख सकते हैं इस वक्त मेडिकल टीम भी जो है वो जहां पे पहुंच चुकी है और लगातार जहां पे पशुओं को बचाने का जो कार्य है वो जहां पे किया जा रहा है, गोवंश को बचाने का कार्य जो वो जहां पे लगातार किया जा रहा है। और प्रशासन भी इस वक्त यहाँ पे मौके पे मौजूद है और ट्रीटमेंट जो है वो सभी जो गोवंश है उनको लगातार यहाँ पे दिया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो जानकारी अभी तक निकल के सामने आ रही है कि लगभग 100 के करीब गोवंश की यहाँ पे मौत हो चुकी है, जिसके बाद ग्रामीणों के अंदर आक्रोश पैदा हो गया था। और लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर लापरवाही के चलते ये जो दुर्घटना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त जो मेडिकल की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पे जो बाकी घायल अवस्था में पशु हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिला प्रशासन की तरफ से भी कलेक्टर यहाँ पे पहुंचे थे और तमाम जो अधिकारी हैं वो जहाँ पे पहुंचे हैं। और प्रशासन की तरफ से जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा है इस गौशाला के अंदर, जो पशु लगातार घायल अवस्था में है उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मेडिकल टीमें यहाँ पे लगातार तैनात कर दी गई कि इस घटना के बाद भाजपा और कांग्रेस जो है उनके अंदर भी एक प्रकार से राजनीति शुरू हो गई है। सभी जो है यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि एक गौशाला जिसके अंदर पिछले कई समय से जो गोवंश है वो भूख और प्यास से यहाँ पे बैठा था, किसी प्रकार की चारे की जो उपलब्धता है वो यहाँ पे नहीं थी और लगातार लोग यहाँ पे परेशान थे और उनकी जो सुनवाई हुई थी, जिसकी वजह से लगभग 100 से ज्यादा गोवंश जो है उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और उसके बाद प्रशासन अब जागा है और लगातार जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और अब जो कार्रवाई है यहाँ पे हो रही। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला। सर क्या कहेंगे, लगभग 100 से ज्यादा गायें यहाँ पे मृत घोषित कर दी गई हैं, क्या कमियां रही, क्या कुछ था? यहाँ क्या है, गायों की देखभाल नहीं की गई है। जो वहाँ देखा गया है तो गायों के नीचे कीचड़ कीचड़ था, वो ट्रैक्टर से अब सफाई कर रहे हैं। इसकी मेन कारण यही रहा, ठंड की वजह से ये गाय मेरे हिसाब से। लोग कह रहे हैं कि भूख और चारे की कमी थी जहाँ पे। हाँ, भूख और चारे की भी कमी महसूस हो रही है जी। यहाँ पे तमाम लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और आप देख पा रहे हैं कि प्रशासन की दखलंदाजी के बाद यहाँ पे पशुओं के लिए चारा भी पहुंच चुका है, हरे चारे की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन इस वक्त भी गोवंश की जो हालात आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको ठीक नहीं कहा जा सकता। हालांकि मेडिकल की टीमें सुबह से जहाँ पे पहुंची हैं और जितने गायों की क्या है मैं बताऊँ आपको, जब ये निशानी होती है इनकी गायों की, ये ठंड की वजह से होती है। ये निशानी है मेन। गायों का नाक सूखा होता है तो इसका मतलब इनकी ठंड लगी हुई है जी। यहाँ पे सर्दी का भी लोग कह रहे हैं कि सर्दी की वजह से भी जो गोवंश है उसकी मौत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी घटना जो है वो गोवंश जो गौशाला है उस मैनेजमेंट के ऊपर सवाल भी उठाती है। और प्रशासन और सरकार जो गौशाला के लिए करोड़ों रुपए का फंड जारी करता है, उसकी लापरवाही भी यहाँ पे लगातार सामने आ सकती है। एक तो जो जितना भी पशु है ना, अगर छोटा बड़ा सांड कट्टा है तो कट्टा है ना, तो कट्टा ना कमजोर पशु ने चरण कौन दे, तकड़ो पशु ढूंढ मार के दूर कर दे। और अब मेरा एक कहना है कि अगर गोके ना जितो गुआर काम करे ना, गुआर बितो गोकर कोई चीज काम कौन करे, आदमी ने घी काम करे नहीं बितो गोकर। बात अब की है 100 से ज्यादा गोवंश की मौत हो गई है, इसके पीछे क्या कारण रहे? इसके पीछे सेवा का काम है, सेवा नहीं थी, कीचड़ी मतलब कि कह सकते हैं कि गौशाला मैनेजमेंट था उसकी लापरवाही है। मैनेजमेंट नहीं था, कोई मैनेजमेंट नहीं था, ये कहना मेरा जी। यहाँ पे कहना है कि जो गौशाला कमेटी है, जो मैनेजमेंट है, उसकी लापरवाही के चलते लगभग 100 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। हरनेक सिंह, राजस्थान तक, श्री गंगानगर।